क्लास 6 के सभी भैया बहनें ध्यान देंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। भैया बहनों, इस अध्याय को हम लोगों ने 2 दिन पहले पढ़ा था। इसके आधे भाग को, जो अध्याय का नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की आरंभिक नगर कैसे थे, कैसे नगर बसाए गए थे, नगरों में किस प्रकार से शरणागार थे, आवास थे, कहीं कहीं कुएं भी थे। इस प्रकार से हम लोग आधे भाग को पढ़ा था और कैसे हड़प्पा की सभ्यता पुराने सभ्यता से किस प्रकार से आधुनिकता को लिए हुई थी। उनके जो पुराने खंडहर थे, जो खंभे थे, कैसे उन पर निकासियाँ थी, उनके दीवारों पर एक अच्छे प्रकार से चित्रकारिता किए गए थे। इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। इस प्रकार से अब आधे से अधिक भाग हम लोग पढ़ चुके थे और जो हम देखते हैं कि इनमें से जो किसान लोग थे और जो कारीगर थे, वो किस प्रकार से कच्चे माल का उपयोग करते थे और कच्चे माल की खोज में वो क्या करते थे। तो कच्चा माल उन पदार्थों को हम कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। भैया बहनों, इनसे बनाई जाने वाली अनेक प्रकार की इमारतें हैं और जैसे धातुओं के अयस्क से हमारे अनेक प्रकार के ये बर्तने बनाए जाते हैं। कच्चे चीज में कपास है, कपास से सूत तैयार किया जाता है और उससे वस्त्र बनते हैं। ऐसे कताई बुनाई, सोना चांदी इत्यादि बहुमूल्य रत्नों का यह हमारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता था। इस प्रकार से कहीं कहीं कुछ मोहरों का प्रचलन था। मोहरों में भी हम देखते हैं कि मोहर हमारे एक ऐसे रूप में होते थे जिन पर एक विशेष प्रकार से ये पशुओं के चित्र होते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस प्रकार से भैया बहनों, इन धातुओं का केवल अपने देश में ही नहीं उपयोग, परंतु यहाँ के बने हुए बर्तन विभिन्न देशों को जाते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब देखिए, नगर में अर्थात गांव से कुछ ऊपर नगर अर्थात शहर इलाकों में रहने वाले लोग के भोजन की व्यवस्था क्या थी। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। हम समझते हैं कि किसान लोग अनाज उगाते हैं, जानवर पालते हैं, दालें, मटर, धान इत्यादि जैसे अन्न पैदा करते हैं। इस तरीका से शहर में रहने वाले लोग अपने निजी सोच पर आधारित विचार को रखते थे। वे लोग उद्योग करते थे और व्यवसाय करते थे। व्यापार में उनका विशेष रूप से हिस्सा होता था। इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के गांव के लोग इस प्रकार के व्यवसाय और कार्य में युक्त थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हम देखते हैं अपने भारत का एक प्रांत गुजरात है, उसमें हड़प्पा के कैसे अवशेष, कैसे वहाँ का एक नगर है जिस पर वो इतिहासकारों ने विचार किया। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी।
जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इस प्रकार से भैया बहनों, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इस प्रकार से सार्वजनिक कार्यक्रमों और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अलग अलग हिस्सों में वहां के जो भवन थे बनाए गए थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इनसे अनेक प्रकार के चीजों का निर्माण होता था और विदेशों को निर्यात किया जाता था। भैया बहनों, यह एक बंदरगाह, लुथल बंदरगाह भी है। यहाँ पर समुद्री जहाज आती थी और 6 माह लोड होती थी और वहां से विदेशों को सामान जाता था। इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के गांव आपस में एक सभ्यता के मार्ग को दर्शाते हुए और इस प्रकार के आधुनिक लोगों को एक नया मोड़ देने का प्रारूप स्थापित करता है। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ये हमारे एक जो आप देख रहे हैं ये मुद्रा और इसके मुहर जो है इसमें दिखाया गया है कि पहले के कैसे मुद्रा कैसे मुहर होते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब सभ्यता, जो हमारी सभ्यता हुआ, जो पुरानी सभ्यता थी, इसका अंत कैसे हुआ और किस काल में हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। इस प्रकार से इस सभ्यता का एक अंत इस कहानी से प्राप्त होता है कि कैसे कैसे वे उनकी सभ्यताएं लुप्त होती गई और कैसे कैसे लोग गरीब होते गए और झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए मजबूर हो गए। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया और इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागार और घास वाले मैदान समाप्त हो गए और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता अपने एक मजबूर होकर के और वो नीचे की समस्याओं से युक्त होकर के और पतन को हो गए। इस प्रकार से अब एक प्रकार से उनके ऐतिहासिक स्वरूप हमको देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे थे और किस प्रकार से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग अपने मकानों को, अपने भवनों को, अपने सारे कृषि क्रियाकलापों को, आवास विकास, ये सब कैसे ठीक से रखते थे और उनका कैसे अंत हुआ। इस प्रकार से हम इस अध्याय में हम पढ़ने को मिला। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में हम पढ़ेंगे कि नगरों का विकास जब इनका अंत हुआ तो कैसे हमारे नगर, कैसे फिर नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ और कैसे हमारी सभ्यता का एक स्वरूप देखने को मिला। इस तरह से हम जान पड़ते हैं कि हमारी सभ्यता क्या थी। भैया बहनों, ये पाठ यही संपन्न होता है। हम इस पाठ के जो गृह कार्य दिए गए हैं उस गृह कार्य को हल करेंगे और इसके बाद पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का भी हम हल ढूंढेंगे और आपको इस प्रश्न का उत्तर भी नोट्स के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार से आप सबको धन्यवाद। आप मन लगाकर पढ़ें
और प्रश्नों को याद करें और ये समझें कि 17 से 24 के बीच अपने अपने विषयाचार्य के पास अपनी अपनी कॉपी में जो लिखे हैं इस लिखित कार्य को व्हाट्सएप के द्वारा उनको भेजना है और आपको इसमें ग्रेड और नंबर निर्धारित किया जाएगा और उसमें आपको अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप भैया बहनें जो नहीं लिख पाए हैं वो शीघ्रता से पीछे के पाठों को लिख लें। धन्यवाद।